नमस्कार दोस्तों, मैं चंद्रभान ग्वाला क्रमशः 19वें दिन श्री श्री रामचरितमानस का पाठ प्रारंभ करने से पहले आप सभी को स्वागत करता हूं। कृपया आप लोग वीडियो को पूरा देखें, लाइक करें, शेयर करें एवं कोई भी त्रुटि हो कृपया कमेंट में अवश्य बताएं। जो लोग पहली बार मेरे वीडियो को देख रहे हैं कृपया मेरा फेसबुक को फॉलो कर लें ताकि नियमित रूप से मेरा वीडियो आपको मिलता रहे। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज का पाठ। रामायण तुलसी कृत कही कथा अनुसार, आसन लीजय प्रेमयुत आय पवन कुमार, सियावर रामचंद्र की जय। ऋषिन गौरी देखी तह कैसी मूर्तिवंत, तपस्या जैसी। बोले मुनि सुनु शैल कुमारी, करहु कवन कारण तपु भारी। केहि अवराधहु का तुम चाहु, हम सन सत्य मरमु किन कहु। कहत बचन मन अति सकुचाई, हंसिहु सुनी हमारे जड़ताई। मन हठ परान सुनई सिखावा, चहत बारी पर भीति उठावा। नारद कहा सत्य सोई जाना, बिनु पंखन हम चाहि उड़ाना। देखहु मुनि अविवेक हमारा, चाहिए सदा शिवहि भरतारा। बंदो बाल रूप सोई रामू, सब सिद्धि सुलभ जपत जेहि नामू। सुनत बचन बिहसै ऋषय, गिर संभव तव देह। नारद कर उपदेश सुनी, कहु बसु किसु गेह, सियावर रामचंद्र की जय। अर्थात ऋषियों ने वहां जाकर पार्वती जी को कैसे देखा, मानव मूर्तिवान तपस्या ही हो। मुनि बोले, हे शैल कुमारी सुनो, तुम किस लिए इतना कठोर तप कर रही हो? तुम किसकी आराधना कर रही हो और क्या चाहती हो? हमसे अपना सच्चा भेद क्यों नहीं बताती? पार्वती ने कहा, बात कहते मन बहुत सकुचाता है, आप लोग मेरी मूर्खता सुनकर हंसेंगे। मन में हठ पकड़ लिया है, वह उपदेश नहीं सुनता और जल पर दीवार उठाना चाहता है। नारद जी ने जो कह दिया उसे सत्य जानकर मैं बिना ही पांख के उड़ना चाहती हूँ। हे मुनियों, आप मेरा अज्ञान तो देखिए कि मैं सदा शिव जी को ही पति बनाना चाहती हूँ। पार्वती जी की बात सुनते ही ऋषि लोग हंस पड़े और बोले, तुम्हारा शरीर पर्वत से ही तो उत्पन्न हुआ है, भला कहो तो नारद का उपदेश सुनकर आज तक किसका घर बसा है? दक्ष सुतन उपदेश नि जाई, तिन फिर भवनुन देखाई। चित्र केतु कर घर उन घाला, कनक कसिपु कर पुनि असहाला। नारद सिख जो सुनहि नर नारी, अवसि होई तजी भवन भिखारी। मन कपटी तन सज्जन चीन्हा, आप सरिस सब ही चहकीन्हा। तेहि के बचन मानि विश्वासा, तुम चाहु पति सहज उदासा। निर्गुण नीलज कुवेश कपाली, अकुल गेह दिगंबर ब्याली। कहु कवन सुख असबर पाए, भल भूलि ठग के बौराए। पंच कहे शिव सती विवाही, पुनि अवडेरी मराए निताही। अब सुख सोवत सोच नहीं, भीख मांगी भव खाई। सहज एकाकिन के भवन, कबहु किनारी खटाई। सियावर रामचंद्र की जय। अर्थात
उन्होंने जाकर दक्ष के पुत्री को उपदेश दिया था, जिसने उन्होंने फिर लौटकर घर का मुंह भी नहीं देखा। चित्रकेतु के घर नारद जी ने ही चौपट किया। फिर यही हाल हिरण्यकशिपु का हुआ। जो स्त्री पुरुष नारद जी की सीख सुनते हैं वे घर बार छोड़कर अवश्य ही भिखारी हो जाते हैं। उनका मन तो कपटी है, शरीर पर सज्जन के चिन्ह है। वे सभी को अपने समान बनाना चाहते हैं। उनके वचनों पर विश्वास मानकर तुम ऐसा पति चाहती हो जो स्वभाव से ही उदासीन, गुणहीन, निर्लज्ज, बुरे वेश वाला, नर कपालों की माला पहनने वाला, कुलहीन, बिना घर का, बार का, नंगा और शरीर पर सांप को लपेटे रखने वाला है। ऐसे वर के मिलने से कहो तुम्हें क्या सुख मिलेगा। तुम उस ठग नारद के बहकावे में आकर खूब भूली। पहले 5 के कहने से शिव ने सती से विवाह किया था, परंतु फिर उसे त्याग कर मरवा डाला। अब शिव को कोई चिंता नहीं, भीख मांग कर खा लेते हैं और सुख से सोते हैं। ऐसे स्वभाव से ही अकेले रहने वाले के घर भी भला क्या कभी स्त्रियां टिक सकती है। अजहु मानहु कहा हमारा, हम तुम कह बरनीक विचारा। अति सुंदर सुचि सुखद सुशीला, गावहि वेद जासु जस लीला। दूषण रहित सकल गुण राशि, श्रीपति पुर बैकुंठ निवासी। असबर तुम ही मिलाऊ बयानी, सुनत बिहसी कह बचन भवानी। सत्य कहेहु गिरि भव तनु एहा, हठ न छुटे छुटे बरु देहा। कनकौ पुनि पाखान ते होई, जायु सहजन परिहर सोई। नारद बचनन मैं परिहरऊं, बसऊ भवन उजरऊ नहीं डरऊं। गुरु के बचन प्रतीति न जेहि, सपने हो सुगमन सुख सिद्धि तेहि। महादेव अवगुण भुवन, विष्णु सकल गुण धाम। जेहि कर मन रम जाहि सन, तेहि तेहि सन काम। सियावर रामचंद्र की जय। अर्थात अब भी हमारा कहा मानो, हमने तुम्हारे लिए अच्छा वर विचारा है। वह बहुत ही सुंदर, पवित्र, सुखदायक और सुशील है, जिसका यश और लीला वेद गाते हैं। वह दोषों से रहित, सारे गुणों की राशि, लक्ष्मी के स्वामी और वैकुंठपुरी का रहने वाला है। हम ऐसे वर को लाकर तुमसे मिला देंगे। यह सुनते ही पार्वती जी हंसकर बोली, आपने यह सत्य ही कहा कि मेरा यह शरीर पर्वत से उत्पन्न हुआ है, इसलिए हठ नहीं छूटेगा। शरीर भले ही छूट जाए, सोना भी पत्थर से ही उत्पन्न होता है, सो वह जलाए जाने पर भी अपने स्वभाव स्वर्णत्व को नहीं छोड़ता। अतः मैं नारद जी के वचन को नहीं छोड़ूंगी, चाहे घर बसे या उजड़े, इससे मैं नहीं डरती। जिसके गुरु के वचनों में विश्वास नहीं है, उसको सुख और सिद्धि स्वप्न में भी सुगम नहीं होते। माना कि महादेव जी अवगुणों के भवन है और विष्णु समस्त गुणों के धाम है, पर जिसका मन जिसमें रम गया, उसको तो उसी से काम है। जो तुम मिलते हो प्रथम मुनि सा, सुनती हूँ सिख तुम्हारे धरि सीसा। अब मैं जन्म संभुहित हारा, को गुण दूषण करे विचारा। जो तुम्हारे हठ हृदय अभिषेकी, रही न जाई बिनु किए बरेखी। तो कौतुकी अनयाल सुनाही, बर कन्या अनेक जग माही। जन्म कोटि लगी रगर हमारी, बरऊ शंभु न तरऊ कुआरी। तजौन नारद कर उपदेशु, आप कहि सत बार महेशु। मैं पापरऊ कहि जगदम्बा, तुम गृह गवन हो भयउ विलंबा। देखि प्रेम बोले मुनि ज्ञानी,
जय 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 जगदम्ब भवानी। तुम माया भगवान शिवा सकल जगत पितु मात। नाई चरण सिर मुनि चले पुनि पुनि हर्षित गात। सियावर रामचंद्र की जय। अर्थात हे मुनीश्वरों, यदि आप पहले मिलते तो मैं आपका उपदेश सिर माथे रखकर सुनती, परंतु अब तो मैं अपना जन्म शिव जी के लिए हार चुकी, फिर गुण दोषों का विचार कौन करे। यदि आपके हृदय में बहुत ही हठ है और विवाह की बातचीत बरेखी किए बिना आपसे रहा नहीं जाता, तो संसार में बरकन्या बहुत हैं। खिलवाड़ करने वालों को आलस्य तो होता नहीं, और कहीं जाकर कीजिए। मेरा तो करोड़ जन्म तक यही हठ रहेगा कि या तो शिव जी को वरूंगी, नहीं तो कुमारी ही रहूंगी। स्वयं शिव जी 100 बार कहें तो भी नारद जी के उपदेश को नहीं छोड़ूंगी। जगत जननी पार्वती जी ने फिर कहा कि मैं आपके पैरों पड़ती हूँ, आप अपने घर जाइए, बहुत देर हो गई। शिव जी में पार्वती का ऐसा प्रेम देखकर ज्ञानी मुनि बोले, हे जगत जननी, हे भवानी, आपकी जय हो। आप माया हैं और शिव जी भगवान हैं, आप दोनों समस्त जगत के माता पिता हैं। यह कहकर मुनि पार्वती जी के चरणों में सिर नवाकर चल दिए। उनकी शरीर बार बार पुलकित हो रहे। जाय मुनि नहीं मवंतु पठाए, करी बिनती गिरि जहि ले आए। बहुरी सप्तऋषि शिव पहि जाई, कथा उमा के सकल सुनाई। भय मगन शिव सुनत सनेहा, हरषि सप्तऋषि गवने गया। मन थिर कर तब शंभु सुजाना, लगे करन रघुनायक ध्याना। तारक असुर भय उतहि काला, भुज प्रताप बल तेज विशाला। ते सब लोक लोकपति जीते, भय देव सुख संपत्ति ते। अजर अमर सो जीति न जाई, हारे सुर करि विविध लड़ाई। तब बिरंचि सन जाई पुकारे, देखे विधि सब देव दुखारे। सब सन कहा बुझाई विधि, धनुज निधन तब होई। शंभु शुक्र शंभुत सुत, यही जीतै रन सोई। सियावर रामचंद्र की जय। अर्थात मुनियों ने जाकर हिमवान को पार्वती जी के पास भेजा और वे विनती करके उनको घर ले आए। फिर सप्तऋषियों ने शिव जी के पास जाकर उनको पार्वती की सारी कथा सुनाई। पार्वती जी का प्रेम सुनते ही शिव जी आनंद मग्न हो गए। सप्तऋषि प्रसन्न होकर अपने घर ब्रह्मलोक को चले गए। तब सुजान शिव जी मन को स्थिर करके श्री रघुनाथ जी का ध्यान करने लगे। उसी समय तारक नाम का असुर हुआ, जिसकी भुजाओं का बल प्रताप और तेज बहुत बड़ा था। उसने सब लोक और लोकपालों को जीत लिया। सब देवता सुख और संपत्तियों से रहित हो गए। वह अजर अमर था, इसीलिए किसी से जीता नहीं जाता। देवता उसके साथ बहुत तरह की लड़ाइयां लड़कर हार गए। तब उन्होंने ब्रह्मा जी के पास जाकर पुकार मचाई। ब्रह्मा जी ने सब देवताओं को दुख देखा। ब्रह्मा जी ने सबको समझाकर कहा, इस दैत्य की मृत्यु तब होगी जब शिव जी के वीर्य से पुत्र उत्पन्न हो। इसको युद्ध में वही जीतेगा। आज कथा इतने भई, सुनहु वीर हनुमान। राम लखन सीता सहित सदा करहु कल्याण। महावीर तुम जात हो, विनय करो कर जोर। राम राज दरबार में सुरति करावहु मोर। सियावर रामचंद्र की जय।